अस्सलामुअलैकुम। ISL 201 इस्लामियात की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2020 की आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ एक आइडिया सोल्यूशन शेयर करने वाला हूं। आप लोग को एक आइडिया दूंगा कि असाइनमेंट आप लोगों ने कैसे तैयार करनी है और किस रूल्स के मुताबिक तैयार करनी है। असाइनमेंट के टोटल मार्क्स जो है वो 20 है। ओपनिंग डेट 27 नवंबर है, जबकि क्लोजिंग डेट इसकी 3 दिसंबर है। ऑब्जेक्टिव जो इसमें कवर किया गया वो है जी टू इवैल्यूएट द यूनिकनेस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उसके बाद असाइनमेंट का क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग गाइडलाइंस, मार्किंग स्कीम वगैरह, लर्निंग आउटकम्स और इम्पोर्टेंट्स में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह, अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, डेडलाइन फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने असाइनमेंट क्वेश्चन में बताया गया कि वी मस्ट बिलीव इन ऑल प्रॉफिट्स, दे आर ग्रेट लीडर्स विद ग्रेट क्वालिटीज, बट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पोसेस मैनी यूनिक फीचर्स। There are several sole characteristics of Holy Prophet peace be upon him have been mentioned in the Holy Quran and Hadith. For example, his number 1 4 पॉइंट दिए गए, बताया गया नंबर 1 पे his prophethood is universal, नंबर 2 पे है जी he is a seal of prophethood, deen is completed upon him, a position of the praises and glory will be granted to him on the day of recursion। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर बताया कि हम तमाम नबियों पर यकीन करना चाहिए, वो बड़ी खूबियों वाले और अजीम रहनुमा हैं, लेकिन हजूर अकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनोखी खसूसियात के मालिक हैं। कुरान और हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद खसूसियात हैं, जिसमें 4 ये भी बयान की गई है। अब इन्होंने नीचे यहाँ बताया हुआ है कि डिस्क्राइब दी कंप्रीहेंसिवली अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ओनली विद द रेफरेंस ऑफ होली कुरान। तो अब ये इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं। इन 4 पॉइंटों को आप लोगों ने 4 जो है ना डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्राइब करने का इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है कि जो आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। कहते हैं जी कि मस्ट कीप इन माइंड दी गाइडलाइंस बिफोर अटेम्प्टिंग दी असाइनमेंट, नो क्लेम और एक्सक्यूजेज विल बी एक्सेप्ट हु इग्नोर द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे 5 पॉइंट दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यूर आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट और एंड विथ हेडिंग। किस तरह कि आप लोग के आंसर जो होंगे वो पॉइंट में होंगे और हेडिंग के साथ होंगे। उसके बाद 4 पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद लिखा हुआ इट इज द मैंडेटरी टू गिव 1 वर्स विद अरेबिक टेक्स्ट एंड ट्रांसलेट फॉर ईच पॉइंट। अब explanation is mandatory for each point in favor of your answer. Maximum answer limit is 2 pages, more than it will be not considered to be certainly। अब ये गाइडलाइंस इन्होंने दी हुई, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। उससे वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों ने करना है। मार्किंग स्कीम जो है वो टोटल मार्क्स 20 है, जबकि फर्स्ट मार्क्स जो है वो ईच पॉइंट के डिटेल इन बिलो है। अब अरेबिक टेक्स्ट ऑफ वर्सेस जो है 1 मार्क का, ट्रांसलेशन ऑफ वर्सेस 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन उसको आप करेंगे तो 3 मार्क के होंगे। लर्निंग आउटकम्स, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे रूल्स हैं ये वाले फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस के। अब यूज़ आप लोगों ने जो फॉन्ट स्टाइल करना है वो टाइम न्यू रोमन करना है या फिर एरियल करना है। फॉन्ट साइज जो है वो 12 करना है, जबकि इट इज़ एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट MS वर्ड फॉर्मेट में करना है और कंपोज ओपन विथ ऑफिस फॉर्मेट में करना है। ब्लैक ब्लू फ्रंट कलर ओनली यूज़ करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। डेडलाइन वगैरह आप लोग तमाम चीज़ें बाकी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो इन्होंने गाइडलाइंस के पॉइंट दिए, तो यूर आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। अब ये 4 पॉइंट अपने उठाने हैं और इनके मुतालिक आप लोगों ने 4 पॉइंट और भी देने हैं, यानी कि हर पॉइंट हेडिंग है, ये आप लोग एक हेडिंग देंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पर ये एक मैंने सोल्यूशन, आइडिया सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अब एक पॉइंट मैंने ये उठाया कि हिज प्रॉफिटहुड इज़ यूनिवर्सल। अब इसके कुरान और हदीस के मुताबिक, यानी कुरान और हदीस को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने वो पॉइंट्स लेकिन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने 4 पॉइंट उठाए, ठीक हो गया। अब उस 4 पॉइंट के अंदर मैंने एक जो है ना क्या किया, अरेबिक टेक्स्ट, यानी जो इन्होंने जिक्र किया था कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि अरेबिक टेक्स्ट यूज़ करना है, ट्रांसलेशन फॉर ईच पॉइंट। अब टेक्स्ट तो मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पर देखिए अरेबिक की। अब ये एक आयत मैंने यूज़ की। अब इसको आप लोगों ने सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। क्या करना है, ट्रांसलेशन लिखनी है और फिर एक्सप्लेन भी करना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक हो गया।
थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सप्लेन भी करना है। मैंने ट्रांसलेशन लिख दी, अब ये तो जो मैंने आयत लिखी है ये उसकी जो है ना तर्जुमा है, और उस तर्जुमे को आप लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप लोगों ने उठानी है, सेम एज इट इज पॉइंट लिख के, उसके बाद उसकी आयत लिख के, आयत का तर्जुमा लिख के, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों ने इसी तरह 4 पॉइंट उठाने हैं, और उठाने के बाद आप लोगों ने उसमें जो है ना एक आयत ऐड करनी है जो कि उस टॉपिक के रिलेटेड हो और कुरान और हदीस के उसके मुताबिक, देखिए रेफरेंस होली कुरान के मुताबिक, यानी रेफरेंस हो होली कुरान का, तब आप लोगों ने करनी है, ये पॉइंट उठाने हैं। तो ये ISL 201 का असाइनमेंट का एक आइडिया सोल्यूशन है।